सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। देश भर में प्रदर्शन देखे थे, धरने देखे गए थे, सवाल उठने लगे थे कि आखिर कब बेटियां सुरक्षित होंगी। ये संजय रॉय, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए सीसीटीवी फुटेज से ही सामने निकलकर तस्वीर सामने आई थी। संजय रॉय दोषी करार दिया गया है। आशिका का फिर से रुख करते हैं। आशिका, सारे सबूत इर्द गिर्द संजय रॉय के दिखाई दे रहे थे, हालांकि जो अस्पताल प्रशासन था सवाल उस पर भी खड़े हुए थे। बिल्कुल, देखिए दोषी करार दिया है कोर्ट ने। और आपको बता दें कि संजय राय लगातार कोर्ट में ये कहे जा रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है और जो लोग दोषी थे उन्हें छोड़ दिया गया है। उसने ये भी कहा है कि मैंने एक रुद्राक्ष की माला गले में पहनी हुई थी या पहनी हुई है, और अगर मैंने रेप किया होता तो फिर वो रुद्राक्ष की माला टूटी कैसे नहीं। तो संजय रॉय लगातार ये दावा कर मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने उसे दोषी करार किया है। सीबीआई की तरफ से जो आरोप पत्र दाखिल हुए थे उसमें साफ संजय रॉय के खिलाफ जो है आरोप सिद्ध हुए थे। अब साफ सोमवार को हो जाएगा कि आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही है। आशिका, जरा इस बारे में भी जानकारी बताएं, अगर आपको जानकारी मिल पा रही हो कि भीड़ इकट्ठी हो रही है कोर्ट के बाहर और लगातार नारे लग रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बहुत आक्रोश है लोगों के भीतर कि संजय रॉय कुछ ऐसा भी कर सकता है, कोई व्यक्ति इतनी बर्बरता कर सकता है। देखिए बिल्कुल, और इसी वजह से कोर्ट के बाहर जो कोलकाता पुलिस की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। आपको बता दें कि संजय रॉय को जब वहां पर लाया गया तो मीडिया के कैमरों से भी बचा करके करीब 1 बजे का समय था जब संजय रॉय को कोर्ट में लाया गया, तब बिल्कुल जो है लोगों को दूर रखा गया, मीडिया के कैमरे से बचा करके संजय रॉय को अंदर ले आया गया। और इसके बाद वहां पर अब जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो लगातार भीड़ बढ़ रही है। इसके पहले भी कई तस्वीरें हमने देखी है। ट्रायल के दौरान संजय रॉय को जब लाया गया था, संदीप घोष को भी लाया गया था जो कि प्रिंसिपल हुआ करते थे आरजी करके, तो उस दौरान जो है वहां पर उनको चप्पल से मारने की भी घटना, थप्पड़ मारने की घटनाएं भी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई थी। और क्योंकि लगातार संजय रॉय जो है जब ट्रायल पे जाता रहा है तो ये कहता रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूर्व पुलिस कमिश्नर का नाम लेता रहा है, पुलिस अधिकारियों का नाम लेता रहा है कि मुझे उन्होंने फंसाया है, तो इस वजह से भी मीडिया के कैमरों से उसे दूर रखा जा रहा है। आज उसे कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। सोमवार का सपना बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या सजा मिलती है उसे। आशिका, आप हमारे साथ में बने रहिए। जरा मैं दर्शकों को एक बार फिर से खबर बता दूं, उसके बाद में फिर से आपका रुख करती हूँ। देखिए, हमारी सहयोगी आशिका जिस तरीके से एक जानकारी दे रही है ये बड़ी दिलचस्प है। कोर्ट के भीतर वो व्यक्ति ये कह रहा है जो दोषी करार हुआ है इस पूरे हत्याकांड में, कहता है कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी, अगर मैंने रेप किया होता, मैंने हत्या की होती तो आखिर ये टूटी क्यों नहीं। हालांकि आपको ये भी बताएं, जब हमारी टीम वहां पर मौजूद थी इस पूरे हत्याकांड के दौरान, जब हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब कई संजय रॉय के दोस्त सामने आए थे जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ये किस तरीके से बाकी ऐसी हरकतों में भी शामिल रहा है। स्कॉट्स के पास जाना, लगातार अपनी ही वाइफ के साथ में मारपीट करना, वाइफ छोड़कर चली गई थी, यानी कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। हम लगातार रिपोर्टिंग करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। आशिका लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। आशिका, जरा ये बताएं आप कि क्योंकि हमारे देश की न्याय प्रणाली ऐसे होती है कि अगर एक कोर्ट में आपको लगता है कि आपको कुछ सजा हुई, आप दूसरे में जाकर अपील कर सकते हैं। क्या इस संजय रॉय के पास भी कोई ऐसा विकल्प बच रहा है कि वो इसके बाद कहीं जाए, अपील करे? देखिए, बिल्कुल न्याय प्रणाली जो है वो बिल्कुल बताती है कि वो इसके ऊपर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन गिल्टी प्रूवन इसके बाद बहुत ही कम, शायद ही कोई मामले होंगे जहां पर बिल्कुल फैसला पलट दिया गया हो। तो उसको राहत तो हो सकता है मिल जाए, जो भी सजा की घोषणा हो सोमवार को साफ हो जाएगा। और जज ने साफ तौर पर कहा है संजय रॉय से कि या तो आपको आजीवन कारावास होगा या फिर फांसी की सजा होगी, यही 2 ऑप्शंस हैं। और संजय रॉय वहां पर लगातार दावा किए जा रहा है, ये कहे जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। हालांकि सीबीआई ने जांच की है और कई तरह से नार्को टेस्ट वगैरह भी किया गया है संजय रॉय का, उसके बाद चार्जशीट फाइल की है। रेप एंड मर्डर का जो मामला है जूनियर डॉक्टर के साथ, इस मामले में अब इसे लेकर के जो है ये साफ हो गया है कि दोषी करार दिया गया है संजय रॉय को, और सजा क्या होती है ये सोमवार को साफ हो जाएगा। सपना लगातार रुद्राक्ष की माला की चर्चा संजय रॉय कोर्ट में कर रहा है। उसने ये कहा कि अगर मैंने रेप किया तो रेप के समय मैंने माला पहनी हुई थी रुद्राक्ष की, वो कैसे नहीं टूटी। तो ये
सवाल संजय रॉय खड़े कर रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, भारी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जुट गए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। कोलकाता पुलिस के लिए ये भी सरदर्द है कि सुरक्षित संजय रॉय को वहां से कोर्ट से निकाला जाए। इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जहां चप्पल फेंक करके मारा गया है, थप्पड़ मारा गया है। तो फिलहाल कोर्ट से, सियालदह कोर्ट से ये बड़ा आपको फैसला, जहां पर गिल्टी प्रूवन जैसे कहेंगे वो संजय रॉय को गिल्टी प्रूवन हुआ है, उसे दोषी करार दिया गया है। सपना, ये कुतर्क भी कहा जा सकता है आशिका, कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, वो टूटी कैसे नहीं? और जो सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहे हैं, जो सीबीआई की जांच में सामने आया है, क्या वो सब कुछ झूठ है? पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए संजय रॉय के खिलाफ तो लोगों की नाराजगी है ही, डॉक्टर्स की नाराजगी है आशिका, लेकिन प्रशासन के खिलाफ भी थी कि कैसे नाइट शिफ्ट लगते हैं या उतनी सिक्योरिटी नहीं है। कुछ उसको लेकर भी अगर कोर्ट रूम में बात हुई हो, जरा बताएं आप। देखिए, बिल्कुल हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर जो है सवाल उठा रहा है संजय रॉय और वो बिल्कुल रोने की स्थिति में है। ये कह सकते हैं कि लगभग रो रहा है और इस स्थिति में लगातार ये कुतर्क, जैसा कि आपने कहा कि मैंने माला पहनी थी और वो टूटी कैसे नहीं, हालांकि जांच पूरी हो चुकी है और जो सीबीआई की तरफ से इसे आरोपी तय किया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है और सजा के लिए जो बात की जा रही है, 2 ही सजाएं हो सकती हैं, या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा। सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा देने की जो है सिफारिश की गई है कोर्ट में। तो सोमवार को ये साफ हो जाएगा कि संजय रॉय दोषी तो करार हो चुका है, लेकिन सजा उसे क्या मिलती है। चलिए, लौट रहे हैं आपके पास में, एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक खबर बता दें, एक बहुत बड़ी खबर। संजय रॉय, आपने ये नाम 9 अगस्त 2024 को सुना होगा, जिस वक्त उस महिला डॉक्टर के साथ में जेआर थी, वो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थी, आरजी कर अस्पताल में रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, कुछ देर के लिए वो आराम करने के लिए गई थी, लेकिन उसी दौरान ये संजय रॉय नाम का व्यक्ति आता है और बर्बरता की वो कहानी लिखता है जिसके पन्ने कोई नहीं पलटना चाहता, दोबारा कोई नहीं देखना चाहता है। अब वो इस पूरे केस में दोषी करार हुआ है, हालांकि फुट फुट कर रो रहा है और अमूमन ये देखा गया है जब भी कोई आरोपी दोषी करार होता है वो फुट फुट कर रोने लगता है, लगातार ये बात कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, हम जो सजा है आपको सजा क्या दी जाएगी। हालांकि जो आशिका भी बता रही हैं, क्योंकि धाराएं बड़ी ही गंभीर लगी हैं, हत्या की धारा है, रेप की धारा है और भी कई धाराएं लगाई गई हैं, गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया जिसमें वो दोषी करार हुआ है, लिहाजा 2 सजा बचती हैं, या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड बचता है। ऐसे में कोर्ट क्या डिसाइड करता है, सियालदह कोर्ट क्या डिसाइड करता है, सोमवार तक की स्थिति क्लियर हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात क्लियर है, संजय रॉय ही वो व्यक्ति था, सियालदह कोर्ट ये मान रहा है, केस के जो सबूत मिले हैं उस आधार पर कि यही व्यक्ति उस रात उस फ्लोर पर गया और उस महिला डॉक्टर को हम सबके बीच से छीन लिया। आशिका का एक बार फिर से रुक करते हैं। आशिका, और क्या अपडेट आपको मिल रहा है, अगर आपको साझा करें कोर्ट रूम की कुछ बातें या जो लोग बाहर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उस महिला डॉक्टर के पिता की कोई रिएक्शन या कुछ आया हो आपके सामने? देखिए, फिलहाल जो है जज ने अस्पताल के ऊपर भी सवाल खड़े किए, अस्पताल के रोल के ऊपर भी सवाल किए गए हैं। कई सवाल उठते हैं, ये पूछा गया है कि कौन वो अस्पताल का कर्मचारी था जिसने परिवार को फोन करके सबसे पहले ये कहा कि बेटी ने आत्महत्या कर ली। आपको सबसे पहले अब बता दें कि टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। टीएमसी का ये कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी उसी पर सीबीआई ने मोहर लगाई है, यानी कि सिर्फ एक दोषी संजय रॉय, जो कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार भी सिर्फ संजय रॉय को किया था और सीबीआई ने भी सिर्फ उसी को दोषी ठहराया। हालांकि सवाल अब भी कई उठते हैं इसको लेकर के कि क्या प्लेस ऑफ ऑकरेंस वही था, वही कमरा था सेमिनार रूम, या फिर कहीं और था, और पास में जो एक बाथरूम था जिसको तोड़ दिया गया, वहां पर काम तुरंत लगा दिया गया घटना के बाद। तो सवाल भले कई अब भी उठते हों, लेकिन दोषी संजय रॉय उसे घोषित किया गया है और सजा सोमवार को। आपको बता दें, कोर्ट रूम के भीतर लगातार लगभग रोने की स्थिति में संजय रॉय आ गया और यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है।
मुझे फंसाया जा रहा है। और लगातार पुलिस के लिए जो है, आपको बता दें, पुलिस की टीम लगभग 1 बजे संजय रॉय को लेकर के कोर्ट पहुंची और सबकी निगाहों से बचाते हुए संजय रॉय को अंदर लेकर के गई। मीडिया से भी उसे दूर रखा, लेकिन कोर्ट के भीतर वो कुतर्क, जैसा कि सपना आप बता रही थी कि रुद्राक्ष की माला पहनी थी मैंने, वो टूटी नहीं। अगर मैंने रेप की होती, किया होता तो वो लौट रहे हैं माला आशिका।